अच्छा जी। किस पे थे? आ, कैसेज पे थे। कैसेज आपके पास हो रही है, डायरेक्ट आपको बैंक में पेमेंट मिल गई, हम इसको रिकॉर्ड कैश के तौर पे करेंगे। कैश हो जाएगा डेबिट, और सेल्स हो जाएगी भाई क्रेडिट। क्लियर है? कितने से? $200 से। देन आपने रिसीव करा है, तो रिसीव में आपके पास क्या आया होगा? कैश आया। तो कैश हो गया डेबिट दोबारा से। अब जितना उसने रिसीव कर लिया था उतने से रिसीवल क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। आगे बात करते हैं परचेजेस की। क्रेडिट हो परचेज जाएगा। करे गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर काय। तो इसकी तो नॉर्मल एंट्री आपकी बनती है, परचेजेस हो जाता है भाई डेबिट, और अकाउंट्स पेबल हो जाता है क्रेडिट। सॉरी, अकाउंट्स पेबल नॉट रिसीवल। क्रेडिट। अकाउंट्स पेबल हो जाता है क्रेडिट। आगे बात करते हैं सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मिस्टर नाइलर, $360। आपने गुड्स सेल करे हैं, रिसीवल हो जाएगा डेबिट और सेल्स हो जाएगी क्रेडिट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ सेंड करा है चेक टू मिस्टर क्रेडिट। स्टेपल इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। मिस्टर स्टेपल कौन है? ऊपर देख लेंगे। आपने इनसे क्या करा था? परचेज करा था। तो जितना आपने परचेज करा था $650 से, फुल सेटलमेंट हो रही है, आपने उतना पे कर दिया। क्या हो जाएगा? लाइबिलिटी क्रेडिट साइड पे बढ़ती है, डेबिट पे खत्म होती है, या कम होती है? तो पूरी आपकी लाइबिलिटी खत्म हो रही है डेबिट, और कैश क्या हो जाएगा भाई? क्रेडिट। आगे बढ़ते हैं। पेड करा आपने रेंट। क्रेडिट। रेंट क्या है आपके लिए? एक्सपेंस। जब भी एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो कहाँ रिकॉर्ड होगा? डेबिट पे। आपने पेमेंट कर दी तो क्या हो जाएगा? कैश क्रेडिट हो जाएगा। डेबिट पे। आगे बढ़ते हैं। डिलीवरी एक्सपेंस भी आपने पे करा, डिलीवरी एक्सपेंस डेबिट, और कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट। आगे बढ़ते हैं। क्रेडिट। रिसीव आपने करे मिस्टर हिल से 200, जो कि अकाउंट पे हुआ था। अच्छा जी, 200 का क्या सीन है? मिस्टर हिल कौन है? मिस्टर हिल आपके कस्टमर थे, आपने उनसे लेने थे कितने? 580। 580 में से आपने जस्ट अभी 200 रिसीव करना है, तो आपका कैश हो जाएगा डेबिट $200 से, और रिसीवल उतने से कम हो जाएगा, यानी $200 से। फिर आ गए, आप बात कर लेते हैं। अच्छा, ड्राइंग करिए आपने, तो ड्राइंग डेबिट हो जाएगी, और जितना आपने पर्सनल यूज के लिए एक्सपेंस निकाला है उतना आपका कैश क्रेडिट हो जाएगा। असिस्टेंट वेजेस आपने पे कर रहे हैं डेबिट, और क्रेडिट हो इतने से जाएगा। कैश भी माइनस हो रहा है क्रेडिट। अच्छा, सेटल द अकाउंट ऑफ ग्रीन। मिस्टर ग्रीन का आपने सेटलमेंट कर दिया है। ये रहे, आपने इनसे परचेज करे थे गुड्स $300 के, आपने फुल सेटलमेंट कर दिए, तो क्या हो जाएगा? पेबल डेबिट हो जाएगा, और आपके पास कैश क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, अब ये एंट्रीज आपकी बनी होंगी। इसके बाद डेबिट क्रेडिट करने के बाद आपके पास कुछ ना कुछ बैलेंस आया होगा। क्या बैलेंस आया है? अपने पास जरा ये नोट कर लें, क्या क्या बैलेंस आया है। कैश आपके पास कितना भाई? कैश आपके पास जो बैलेंस आया है 2380, अपने पास जरा रिकॉर्ड करें जल्दी से। 2380 आपके पास बैलेंस आया है, कर लिया रिकॉर्ड? यस और नो? जी। यस। ठीक है। देन फिर सेल्स अकाउंट का आपके पास कितना बैलेंस आया है? बैलेंस CD 1840, रिकॉर्ड कर लिया? जी। या आप दोबारा से घर में यस। दोबारा ट्राई करेंगे? मैंने भी एंट्रीज जो करेक्ट करवाई हैं, ये डेबिट और क्रेडिट इसी तरह से लेजर्स में होंगी, और फिर सेम बैलेंस आएगा, अलग नहीं आएगा आप लोग का। अभी फिलहाल आप इसके CD बैलेंसेस अपने पास रिकॉर्ड करें। कैश अकाउंट का बैलेंस क्या आ रहा है? 2380। सेल्स अकाउंट का बैलेंस आ रहा है 1840। रिकॉर्ड कर रहे हैं अपने पास? जी। देन जी। परचेज अकाउंट का 1750, रिकॉर्ड करें अपने पास। फिर आपके पास अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस आ रहा है 740।
740। पेबल्स का आपके पास आ रहा है 800। कैपिटल का आपके पास बैलेंस आ रहा है 5000। फिटिंग्स एंड फर्नीचर का 2000। रेंट एक्सपेंस का या रेंट अकाउंट का 200। डिलीवरी एक्सपेंस 50। ड्राइंग 200 और वेजेस 320। रिकॉर्ड कर लिया अपने पास? जी। जी। कर लिया है। फिर हमने क्या करना होता है, सेकंड स्टेप इसके बाद क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप हमारे पास रिकॉर्ड लेजर पोस्टिंग के बाद होता है ट्रायल बैलेंस में आपने इसको इन इंफॉर्मेशन को डालना होता है। अच्छा जी, ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है? सबसे पहले आपके पास सबसे पहले आप क्या लिखते हो उसमें, ट्रायल बैलेंस में सबसे पहले आप लिखेंगे कंपनी का नाम। ठीक है? किसकी थी कंपनी? मिस्टर रिंगो की। और ट्रायल बैलेंस किस पीरियड पे आप बना रहे हो, किस महीने का है, वो आप लिखेंगे इस तरह से। जल्दी से लिखें आप। लिखा आपने? न्यू पेज पर बनेगा ये सब एक। करा? जी। मिस्टर रिंगो लिखना है। देन फिर आपने क्या हेडिंग डालनी है? ट्रायल बैलेंस की। और पीरियड भी उसके साथ ही लिखना है। जल्दी से आप मुझे बताएं, क्या आपने ये सब लिख लिया? जी। ठीक है। जी अब फिर लिख लिया। थोड़ा सा स्पेस देंगे कॉपी में और लिखेंगे अकाउंट या टाइटल ऑफ अकाउंट। दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। अब टाइटल ऑफ अकाउंट में क्या क्या आएगा? अभी जो हमने बैलेंसेस निकाले, कैश का था, अकाउंट रिसीवेबल था, और क्या था भाई, सेल्स, पेबल्स, बहुत सारे आपके पास अकाउंट्स आ रहे थे ना। तमाम को आपने इस तरह अकाउंट में इस तरह से करके लिखना है। टाइटल ऑफ अकाउंट भी कहते हैं इसको, अकाउंट भी कहते हैं। फिर एक तरफ आप डेबिट लिखेंगे, एक तरफ आप क्रेडिट लिखेंगे। ठीक है? अब आपको इतना पता होगा कि कैश जी। का बैलेंस कहाँ शो होगा, अकाउंट रिसीवेबल का कहाँ शो होगा, सेल्स का कहाँ शो होगा। पता है या नहीं पता? जी। ठीक है। तमाम एसेट, एक्सपेंसेस और जो आपकी ड्राइंग है डेबिट साइड पे आती है। ठीक है? रेवेन्यू, लायबिलिटी, कैपिटल, जी। ये तीनों कहाँ आएंगे? क्रेडिट साइड पे। इसके अलावा और क्या क्या चीजें डेबिट या क्रेडिट साइड क्रेडिट पे। पर आ सकती हैं, देखें। परचेजेस हमेशा डेबिट पे रिकॉर्ड होता है। परचेजेस हमेशा कहाँ रिकॉर्ड होता है? डेबिट पे। क्यों? क्योंकि एक्सपेंस है। फिर इससे डेबिट पे। रिलेटेड और कौन सी चीजें आ रही हैं? कॉन्ट्रा एक्सपेंस, यानी परचेज डिस्काउंट और परचेज रिटर्न। अब ये कहाँ रिकॉर्ड होगा? दोनों क्रेडिट साइड पे। क्लियर है? तो ट्रायल बैलेंस में ये जी। डेबिट पे दिखेगा और ये चीज जी। क्रेडिट पे। इसी तरह से अगर आपको सेल्स दिखे, सेल्स कहाँ रिकॉर्ड है भाई? ये है हमारा रेवेन्यू। कहाँ रिकॉर्ड होना चाहिए? क्रेडिट पे। देन सेल्स डिस्काउंट और सेल्स रिटर्न, ये दोनों कहाँ रिकॉर्ड होने हैं? डेबिट पे। क्लियर है? ट्रायल बैलेंस में अगर आ जाए इस तरह से, लेजर्स में आपको जी। इस तरह से दे दिया जाए, ट्रायल बैलेंस बनाना हो तो आपके पास इन तरह से ट्रायल बैलेंस में रखा जाता है। उसके अपने नेचर के हिसाब से देखा जाता है। क्लियर है? यहां तक जी। क्लियर है दोनों को? जी। जी। अब मुझे जल्दी से ट्रायल बैलेंस बना के बताएं कि आपके पास डेबिट साइड पे कितनी अमाउंट आ रही है और क्रेडिट साइड पे कितनी अमाउंट आ रही है। इसके लिए ज्यादा टाइम आपको नहीं चाहिए। सिर्फ 2 से 3 मिनट में आपकी ये पूरी रेडी हो जाएगी। जस्ट आपके पास जो बैलेंसेस आए हैं, डेबिट रखे हैं, उनको डेबिट का टोटल करें, जिनके क्रेडिट नेचर है उनको क्रेडिट पे रखें और क्रेडिट का बैलेंस करके मुझे बताएं कि आपके पास क्या आ रहा है।
डन। यस। डन हो गया। जी। अब मुझे बताएं कितना आ रहा है। 7,640। चेक कर लेते हैं आप लोगों ने कि सही काम करा है या नहीं करा। जी। अच्छा जी। सेवन बैलेंस वही थाउजेंड है या चेंज आया आपका। जी। 7,000। मेरा वही है, 7,640। महानूर का सेम आ रहा है। सेम आया। जी मेरा सेम आ रहा है। और मुकद्दस आपका। मेरे पास भी सेम आया है। बेटा अगर सेम आ रहा है इसका मतलब है आपका सेम ट्रायल आया है। बैलेंस में पोस्टिंग सही है, डेबिट और क्रेडिट टोटल होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक। जी। इस तरह से आप क्या करते जी हैं, क्लियर है। पहले एंट्रीज बनती हैं, पास होती हैं, लेजर में पोस्ट होती हैं, लेजर्स को समराइज करके जो बैलेंस निकाला जाता है वो आपके ट्रायल बैलेंस में आता है। ट्रायल बैलेंस के बाद फिर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जाता है। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जाने से पहले पहले तक आपकी कोशिश होती है, क्या कोशिश होती है। अच्छा, ये कुछ एंट्रीज आ रही हैं बिल्कुल वैसे ही जर्नल एंट्रीज। देखो सारी जर्नल जो एंट्रीज है, हमने देखा था जर्नल क्या है, इट्स अ बुक। कौन सी बुक थी। जिसके अंदर हम अपनी नॉर्मल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। इट्स अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री। हमने देखा था बुक ऑफ प्राइम एंट्री कितनी थी। पार्लियामेंट्री। सेल्स डे बुक थी और परचेज डे बुक थी। सेल्स डे बुक। परचेज डे याद बुक। आया। कैश डे बुक थी। पेटी कैश बुक। जी। पेटी कैश डे बुक थी। जी। पेटी कैश डे बुक थी। और और जर्नल थे। तो ये जर्नल क्या है। जर्नल थे जिसमें एरर्स वगैरह लगते थे। बुक ऑफ प्राइम एंट्री जहां पे ये चारों चीजों में जो चीजें रिकॉर्ड नहीं हो रही है वो जर्नल में रिकॉर्ड हो रही है, प्लस जितनी भी एरर्स होते हैं उनको भी करेक्ट करने के लिए, उनकी रिकॉर्डिंग करने के लिए, उनको करेक्ट करने के लिए क्या यूज होता है भाई, जर्नल। क्लियर है यहाँ तक। जर्नल। अब जर्नल में जी। जो एंट्रीज बनती हैं वो कैसे, वो क्या कहलाती हैं, जर्नल एंट्री कहलाती हैं। किस तरह से बनता है ये। सबसे पहला कॉलम आता है डेट, नैरेटिव या फिर पर्टिकुलर्स भी इसको कहते हैं। ठीक है। देन एक कॉलम आता है आपके पास पीआर का जिसमें आप पेज रेफरेंस देते हैं, जो कि अब इतनी नहीं रिक्वायरमेंट होती क्योंकि अब आपका सिस्टम बेस्ड काम होता है। मैनुअली पहले होता था तो वहां पे इसकी ज्यादा रिक्वायरमेंट होती थी। फिर आ जाता है एक कॉलम डेबिट साइड का, दूसरा क्रेडिट साइड का। और हर एंट्री में आपके पास डुअल एस्पेक्ट देखेंगे। हम डबल एंट्री में जस्ट ऐसा भी कर सकते हैं कि भाई आपके पास सेल्स हुई है तो आपने उसको किस तरह से रिकॉर्ड करा। अब कैश पर है तो कैश क्या होगा, डेबिट, और सेल्स क्रेडिट। क्रेडिट पर है तब भी क्या होगा, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स हो जाएगी क्रेडिट। सॉरी। अच्छा, तो एक का नेचर हो गया क्या, डेबिट, एक का नेचर होगा क्रेडिट। क्यों, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, डबल एंट्री बुक कीपिंग रूल्स, डेबिट और क्रेडिट रूल्स हमने पढ़े हैं, याद है ना ये सब। जी। यस। ठीक है, इसको रीड करें, जल्दी से रीड करें क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ वही है, ट्रांजैक्शंस की क्या करते हैं, जर्नल एंट्री बनाते हैं और जनरल लेजर्स में पोस्ट कर दी जाती हैं ना। 1 जनवरी, पहले पूरा सवाल पढ़ा करें, लिखा क्या सवाल है आपके पास। द फॉलोइंग इज अ समरी ऑफ द ट्रांजैक्शंस ऑफ यू हेयर ड्रेसिंग बिजनेस ऑफ विच पॉल ब्राउन इज द सोल प्रोप्राइटर। ऑनर कौन है, मिस्टर पॉल। 1 जनवरी
पुट इन कैश और $2,000 एज कैपिटल। जल्दी से एंट्री बताएं बेटे, जल्दी एंट्री बताएं क्या वो होगी क्रेडिट इसकी। वो डेबिट होगा, और जोर से बोले इसमें जो मानो। बैंक है वो डेबिट होगा, और बेटा इसमें जो बैंक है वो डेबिट होगा और क्रेडिट कैपिटल होगा 2000। ठीक है, बैंक या कैश ये पहली डेबिट हो जिंदगी का। जाएगा और आपके पास कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। जी। फिलहाल हमने यहाँ पे कैपिटल कैश क्रेडिट हो जाएगा। है नाउ। फिर आपने जो इन्वेस्टमेंट करी थी उससे क्या परचेज करा? परचेज ब्रशेस एंड कॉम्स फॉर कैश। ब्रशेस एक एंड हेयर जी। ड्रेसिंग बिजनेस है, तो उन्होंने क्या करा है, अब हेयर और कॉम्स उन्होंने परचेज करे हैं। और इसकी एंट्री क्या बननी चाहिए? इसमें डेबिट में ये ब्रशेस और परचेज गुड्स कॉम्बोस डेबिट अकाउंट और कैश क्रेडिट। हम्म। आएगा, और परचेज गुड्स पे डेबिट और कैश क्रेडिट। परचेज गुड्स डेबिट और क्रेडिट में बैंक आएगा। ऐसा क्यों? परचेज आपने गुड्स तो नहीं करे, ब्रश एंड कॉम्स करें। आपको यहाँ पे इस तरह से वो भी एक नॉन करंट एसेट होता है ना। हेयर ड्रेसिंग बिजनेस है, अब वहां पे आपके पास ये जो ब्रशेस हैं कॉम्स हैं, सेल करने के लिए तो नहीं होंगे, वहां पे तो यूज करने के लिए। जी, क्योंकि मोर देन 1 ईयर आप उसको यूज करोगे, एक कस्टमर के बाद उसको फेंक जी, थोड़ी देंगे या उसको दे थोड़ी देंगे। ये तो तो इसके ये लिए। हमारे पास नॉन करंट एसेट हुआ ना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ब्रशेस एंड कॉम्स डेबिट और कैश क्रेडिट। परचेज हेयर ड्रायर्स जी। फ्रॉम जेड या जी ऑन क्रेडिट। मिस्टर जी से आपने परचेज करे जी। ड्रायर डेबिट और पेबल्स क्रेडिट। नाउ 30 जनवरी को आपने क्या करी? पेमेंट करी 3 मंथ्स रेंट की। तो क्या हो जाएगा? कितना गया भाई 3 मंथ्स का? $300 डेबिट पेमेंट करिए। रेंट डेबिट, कैश क्रेडिट। अच्छा, क्रेडिट जी। कलेक्ट करा है, कलेक्टेड एंड पेड इन टेकिंग्स। कलेक्शन आपने करी है, कितनी हो जाएगी? $600 डेबिट कैश, और सेल्स आपकी क्रेडिट हो गई है। और सेल्स क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है। नाउ आपने मिस्टर एक्स जी। को दिए थे फॉर हाइलाइटिंग्स और इन चीज़ों के $80, तो आपके पास ये क्या हो जाएगी? आपके पास आनी है तो रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा, और आपने सर्विस दी है तो सेल्स आपकी हो गई क्रेडिट। ठीक है, इस तरह से जर्नल एंट्रीज क्रेडिट हो हैं। गया। और जी। ये जर्नल एंट्रीज बनने के बाद क्या हो जाता है भाई? आपके पास लेजर्स में पोस्ट कर दी जाती हैं। ठीक है। अब यहाँ तक जी। भी लेजर्स में भी सम टाइम हो सकता है कि हमने कोई एरर कर दिया हो, कभी ऐसा होता है कि आपने रॉन्ग एंट्री बना दी होती है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो आपके पास जो एरर्स हैं वो आगे तक चले जाते हैं, जरूरी नहीं है कि वो हमें शुरू में पकड़ में आ जाए। हो सकता है कि एंट्री हमने गलत बनाई तो हमें पता चल गया। हो सकता है कि आपके पास कभी लेजर में गलत चला गया, आप ये आगे पढ़ोगे कि आपने कंट्रोल लेजर में रिकॉर्ड कर लिया, इंडिविजुअल में रिकॉर्ड नहीं करा, इंडिविजुअल में रिकॉर्ड करा था कंट्रोल में नहीं करा, इसको भी करेक्ट करते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि वो एंट्री वो मिस्टेक ट्रायल बैलेंस तक चली जाती है। अब ट्रायल बैलेंस में या तो ट्रायल बैलेंस को क्या कर देगी, ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जो सम टाइम ट्रायल बैलेंस में जाके उस एरर को छुपा लेती हैं, यानी ट्रायल बैलेंस तब भी सेम रहता है, बैलेंस रहता है, डेबिट और क्रेडिट इक्वल आते हैं, हम नहीं रेक्टिफाई कर सकते, हम नहीं रिकग्नाइज कर पाते कि कौन सा एरर हुआ है। तो कभी कभार फिर हमें शुरू से देखना पड़ रहा होता है कि कहाँ हमने गलती कर दी। कभी आपके पास बिल्कुल सामने वजाहत हो जाती है, डेबिट कभी इक्वल नहीं आता, कभी क्रेडिट इक्वल नहीं आता, तो उससे आसानी से पकड़ हो जाती है। बहरहाल हमारे पास जब भी एरर होता है तो हम कहाँ इसको करेक्ट करते हैं? जर्नल में। जर्नल में कैसे? जर्नल वाउचर्स के थ्रू। रीड करें क्या लिखा हुआ है, रीड करें क्या लिखा हुआ है। जर्नल एंट्रीज में बी लॉग्ड
मुकद्दस रीड करिए। Journal entries might be logged on a separate slip of paper called a journal voucher. A journal voucher is used to record the equivalent of one entry in the journal. The use of journal voucher is fairly widespread. The repetitive nature of certain journal entries means vouchers can be pre-printed to standardize the narrative of such entries, and to save time in writing them out. A voucher is able to hold more information than a conventional journal record. ठीक है, तो ये करेक्ट होगा जर्नल वाउचर्स में, और हर एक मिस्टेक के लिए सेपरेट स्लिप या सेपरेट पेपर आप कह सकते हो जर्नल वाउचर की सूरत में यूज हो रहा होगा। क्लियर है? अब बात करते हैं कि कौन कौन से एरर्स होते हैं जिसको हम करेक्ट कर रहे होते हैं। मोस्टली आपके पास कुछ 5 टाइप्स आपके पास आती हैं। सबसे पहला है आपके पास एरर्स ऑफ ट्रांसपोजिशन। अब ये क्या एरर है, आसान अल्फाज में बताऊं तो बेटा लिखने में जो डिजिट्स में मिस्टेक आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपने 59 को 95 कर दिया, ठीक है, या 95 लिखना था आपने 59 कर दिया, तो ये क्या है आपके पास एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन। अब इसमें मोस्टली आपको दिख रहा होता है कि भाई वो क्या होता है, डिविजिबल होते हैं 9 के, यानी कोई ऐसी मिस्टेक जो 2 डिजिट्स की वजह से होती है और इनका जब डिफरेंस लिया जाता है तो वो 9 के डिविजिबल होते हैं। क्लियर है? अब फॉर एग्जाम्पल आपने रिकॉर्ड करनी थी सेल्स कितने से भाई, 95 से रिकॉर्ड करनी थी, लेकिन गलती से आपसे क्या हुआ, 59 से आपने रिकॉर्ड कर ली है। अब देखो आपने रिकॉर्डिंग करी होगी 95 के बजाय किससे करी होगी, 59 से। तो क्या रिकॉर्ड करा होगा, फॉर एग्जाम्पल आपकी क्रेडिट सेल है, तो क्या रिकॉर्ड करा होगा, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट, कितने से भाई, 59 से। होना कितना चाहिए था, 95। यानी आपने यही चीज आपने लेजर्स में भी तो पोस्ट करी होगी, अकाउंट रिसीवेबल क्या दिख रहा होगा, 59। टोटल आपके पास बैलेंस होना कितना चाहिए भाई, बैलेंस के तौर पे 95 होना चाहिए। सेम इसी तरह आपके पास सेल्स भी टोटल होनी चाहिए थी 95, जो कि दिख रही होगी कितनी, 59। यहाँ टोटल आपके पास बैलेंस में 95 आना चाहिए था। अब क्या करें इसमें, अब जाहिर सी बात है आप डिफरेंस लेंगे, कितना आ रहा है डिफरेंस। पहले सबसे पहले आप डिफरेंस लेंगे कि आपने कितने से कितने कम से रिकॉर्ड करी है। डिफरेंस लें, 95 में से 59 माइनस करें, भाई 36 से आपने कम में रिकॉर्ड करी है, तो इसको क्या करें, मजीद आप इसको रिकॉर्ड करें, यानी अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा 36 से और सेल्स हो जाएगी क्रेडिट 36 से। क्रेडिट। तो क्या हो जाएगा, बैलेंस आपका 95 आ जाएगा। ठीक है, ये जी। बात क्लियर हुई कि जब आप कम से रिकॉर्ड करें तो फिर इसको सही बैलेंस लाने के लिए क्या करेंगे, उसमें और सेम साइड पे रिकॉर्ड करेंगे ताकि आपके आपके पास बैलेंस जो है सही आ जाए। लेकिन अगर ज्यादा से हम रिकॉर्ड कर ले तो क्या होगा, अगर मुझे 59 से रिकॉर्ड करनी थी और मैंने 95 से कर ली, अब मैं क्या इसको करूंगी, कैसे सही करूंगी। तो फॉर एग्जाम्पल आपको रिकॉर्ड क्या करनी थी, सेल्स रिकॉर्ड करनी थी, कैसे, अकाउंट रिसीवेबल आपने कर दिया, आपने क्या कर दिया भाई, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट कर दिया, कितने से, 95 से, होना चाहिए था 59 से। और सेल्स रिकॉर्ड कर दिया आपने किससे भाई, 95 से, होना चाहिए था आपके पास 59। अब यही चीज आपके पास लेजर में भी गई होगी, अकाउंट रिसीवेबल में भी क्या दिख रहा होगा आपके पास, 95, और आपके पास सेम चीज सेल्स में भी 95 दिख रही होगी। अब इसको बैलेंस कैसे करा जाए, इसको सही कैसे करा जाए। तो क्या हम इसको अगर अपोजिट डायरेक्शन में ले जाएं, यानी कि आपके पास जितना डिफरेंस आ रहा है उससे हम क्रेडिट कर दें रिसीवर को, कितना दिख रहा था हमें, 36 का, तो अकाउंट रिसीवेबल अगर मैंने 36 क्रेडिट कर दिया, यानी बैलेंस आपके पास में जो आ रहा था उतने से रिसीवेबल मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया 36। और आपके पास जो सेल्स है, सेल्स क्या हो जाएगी, 36 से डेबिट हो जाएगी। डिफरेंस हमने ले लिया था, सीएस आपने 36 से डेबिट कर दी, तो अब जरा देखें आपके पास बैलेंस 59 चला जाएगा।
95 जी में से आप 36 माइनस करें। 95 में से आप 36 माइनस करें तो आपके पास रिसीवर में भी आपके पास बैलेंस कितना आ जाएगा? अब करेक्ट बैलेंस आपके पास आ जाएगा 59। ये हमें चाहिए था। 59। सेम सेल्स में भी आपके पास क्या आ जाएगा? बैलेंस 59। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने दो ट्रांसपोज अगर आपका दो डिजिट्स का मसला हो गया, ट्रांसपोजिशन एरर हो गया है, कम में रिकॉर्ड करना था आपने ज्यादा में रिकॉर्ड कर दिया है, या आपने ज्यादा में रिकॉर्ड करना था और आपने कम में रिकॉर्ड कर दिया है। यहाँ पे आपने कम में रिकॉर्ड आपको ज्यादा में रिकॉर्ड करना था, आपने कम में रिकॉर्ड कर दिया, और यहाँ आपको करना था कम में रिकॉर्ड, आपने ज्यादा में रिकॉर्ड कर दिया है। इस तरह से फिर आप क्या करोगे? उसको करेक्ट करोगे। ये क्या एरर कहलाता है? आपका ट्रांसपोजिशन एरर। क्लियर है यहाँ तक? जी आगे बात करते हैं, नेक्स्ट Yes. एरर पे चलते हैं। एरर ऑफ ओमिशन। अब एरर ऑफ ओमिशन का मतलब ओमिट हो गया है। क्या चीज ओमिट हो गई? रिकॉर्डिंग से ओमिट हो गया। बिल्कुल आपने रिकॉर्ड ही नहीं करा सिरे से। अगर आपने रिकॉर्ड ही नहीं करा, यानी ना डेबिट पे ना क्रेडिट पे, तो सिंपल सी चीज है, आप इसको रिकॉर्ड कर लें। लेकिन अगर दूसरी चीज पे आपने रिकॉर्ड नहीं करा, फॉर एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है आपके पास, अगर तो आपने एक चीज रिकॉर्ड नहीं करी है क्रेडिट साइड पे, फॉर एग्जाम्पल आपको रिकॉर्ड करना था 500 सेल्स, ठीक है, सेल्स आपको रिकॉर्ड करनी थी। अब इसकी सेल्स की रिकॉर्डिंग कैसे होगी? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट होता है, 500 से होना था इसको, और सेल्स होनी थी क्रेडिट 500 से। तो आपने डेबिट तो रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन सेल्स रिकॉर्ड करना भूल गए। अब जो चीज आपने रिकॉर्ड करी है तो दोबारा से तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे। फिर क्या रिकॉर्ड करेंगे? करेक्टेड एंट्री कैसे बनाएंगे? भाई आपकी सेल्स रिकॉर्ड होनी थी, रिकॉर्ड कर लें 500 से। अपोजिट डायरेक्शन में क्या आ जाएगा? हमारे पास एक अकाउंट आता है जो टेम्परेरी अकाउंट है, उसका नाम होता है सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। वो क्या हो जाएगा? जी डेबिट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? जी अगर दोनों ही तरफ रिकॉर्ड नहीं है तो आपने दोनों तरफ रिकॉर्ड करनी है। लेकिन अगर कोई एक तरफ रिकॉर्ड नहीं है, हो सकता है कि डेबिट आपने रिकॉर्ड करा हो तो क्रेडिट पे आपने रिकॉर्ड नहीं करा, और अगर आपने क्रेडिट पे रिकॉर्ड करा हो, डेबिट पे रिकॉर्ड करना भूल गए, जहां रिकॉर्ड करना भूल गए तो फिर हम उस जगह एक टेम्पररी अकाउंट का सहारा लेते हैं। क्लियर है यहाँ तक? जी आगे बात करते हैं। Okay. जी फिर आ जाते हैं बेटा प्रिंसिपल एरर पे। अब देखो प्रिंसिपल एरर की एग्जांपल क्या, एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ जो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो करने का कह रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमने ये देखा था, कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने पढ़ा था हमने मुकद्दस महानूर। जी जी रेवेन्यू जी एक्सपेंडिचर जी भी हमने पढ़ा था, जी जी है ना। अब हमने दोनों चीजें जी पढ़ी थी और इनकी ट्रीटमेंट भी देखी थी। एक ही ट्रीटमेंट क्या होती है, उसकी कॉस्ट एसेट मानी जाती है, जबकि दूसरे की ट्रीटमेंट जो होती है वो रेगुलर एक्सपेंसेस माने जाते हैं। ऐसा ही है। जी अब देखें, जी आपने परचेज क्या करा, अक्सर और बेशतर आप यही गलती करते हो, क्या? आप एरर ऑफ प्रिंसिपल करते हो। आपने परचेज करे गुड्स, तो आपको रिकॉर्ड करना चाहिए परचेजेस में। आप रिकॉर्ड क्या करते हो? आप मशीन रिकॉर्ड करते हो। आप क्या रिकॉर्ड करते हो? मशीन डेबिट और कैश या पेबल क्रेडिट। जो कि ये क्या कह रहा है भाई, आपको बता रहा है ये मशीन क्या है, ये नॉन करंट एसेट है, ये मोर देन 1 ईयर चलेगी। सही है। जी जैसे अभी आपने काम करा, तो आपने परचेज करे गुड्स, अब वो मशीन जो होती है वो सेल करने की नीयत से आई थी, तो आपको इन्वेंट्री के तौर पे रिकॉर्ड करनी थी परचेजेस में। आपको मशीन के तौर पे थोड़ी रिकॉर्ड करनी थी। वो मशीन फॉर एग्जांपल आपकी ऐसी मशीन है जो हेयर ड्रायर मशीन है, वो आप सेल करने बैठे हो, शॉपकीपर हो, वो आपके काम की थोड़ी, वो आपके सॉरी आपके बिजनेस में मोर देन 1 ईयर यूज थोड़ी होगी। काम की तो आपकी है, जाहिर सी बात है, सेल करेंगे तो आपको मिलेगा पैसा। तो जब सेल करने की नियत है तो हम क्या देखेंगे, उसकी कॉस्ट हमें मालूम करनी है, तो परचेजेस में रिकॉर्ड करना है। अब अगर आपकी गलती हो गई है, देखो सबसे पहले आपने सोचनी है क्या,
करेक्ट एंट्री। इस तरह की एंट्रीज आ जाए तो अब इसको कैसे आप सॉल्व करोगे? आपके पास इन एरर्स को सॉल्व करने का क्या तरीका होगा? सबसे पहले अपने जहन में लाना ओरिजिनल एंट्री। क्या? ओरिजिनल एंट्री। फॉर एग्जाम्पल, आपको रिकॉर्ड क्या करना था? आपको रिकॉर्ड करना था परचेजेस। आपने जो मशीन खरीदी थी वो आपके लिए इन्वेंट्री थी। रिकॉर्ड करना था परचेजेस डेबिट, फॉर एग्जाम्पल 500 से। और अगर आपने पेमेंट कर दी है तो आप कैश क्रेडिट कर दोगे, नहीं करी है तो लायबिलिटी आपके पास आ जाएगी। फिलहाल मैं आपको दिखा रही हूँ कि भाई आपके पास क्या हो गया है। ये ओरिजिनल एंट्री है, आपने पेमेंट कर दी है। गलती से आपने परचेजेस रिकॉर्ड करने के बजाय रॉन्ग एंट्री क्या कर दी है? रॉन्ग एंट्री आपने बना दी है क्या? मशीन डेबिट कितने से? 500 से। और कैश आपने क्रेडिट कर दिया कितने से? सेम 500 से। अब देखें, बननी क्या चाहिए थी? ये बननी चाहिए थी। बना क्या दिया आपने? ये बना दी है। इसमें गलत क्या है? मिस, ये जो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड हुआ ये ऐसे रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। हाँ, अलबत्ता जो क्रेडिट साइड का है वो सही चीज है। तो बेटा जो करेक्ट है ना उसको मत छेड़ें, उसको मत सही करें। फिर इसको सही क्या करना है? जो करेक्टेड एंट्री बनेगी वो कैसे बनेगी? आपके पास मशीन रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, मशीन को कर दो क्रेडिट। क्यों? क्योंकि लेजर में ये डेबिट साइड पे दिख रही होगी। लेजर में क्या होगा भाई? आपके पास डेबिट साइड पे दिख रही होगी कितने से? 500 से। तो जब हम क्रेडिट कर देंगे तो इसकी जो अमाउंट होगी वो नील हो जाएगी, जो वैल्यू होगी वो नील हो जाएगी। इस वजह से मशीन हो जाएगी भाई क्या? क्रेडिट। और इसके बजाय क्रेडिट। होना क्या चाहिए था? परचेजेस। परचेजेस को कर दें डेबिट। तो अब आपके पास लेजर में वही चीज दिखेगी जो आपके पास होनी चाहिए थी। परचेजेस डेबिट हो जाएगा और आपका कैश क्रेडिट हो जाएगा। ये जो मशीन की आपके पास एंट्री गलती से बन गई थी, ये डेबिट और क्रेडिट होके खत्म हो गई। ठीक है? जी। क्लियर है? जी। आगे बात करते हैं। See, देन एरर ऑफ कमीशन के बाद आपके पास आता है एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन क्या है? या तो आप ऐसा करते हैं, फॉर एग्जाम्पल, आपको ऐड करना था, आपको आपको रिकॉर्ड करना था कौन सा? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। आपको रिकॉर्ड करना था इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। ठीक है? $600 जी। का। लेकिन आपने इलेक्ट्रिसिटी के बजाय रिकॉर्ड क्या कर दिया? आपने रिकॉर्ड कर दिया रेंट एक्सपेंस। किस नाम से रिकॉर्ड कर दिया? रेंट एक्सपेंस। कितने से? सेम अमाउंट से कर दिया। अब देखें, एक्सपेंस है, ये भी एक्सपेंस है, रेगुलर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रेगुलर रेगुलर बिजनेस की वजह से हो रहा है। अब देखो इसमें गलती क्या है? इसमें गलती अकाउंट की है, अमाउंट की नहीं है। ना ही प्रिंसिपल की है, फिर किसकी है? अकाउंट की। गलत अकाउंट में आपने लिख दिया है। अब जरा ओरिजिनल एंट्री अपने दिमाग में लाएं। ओरिजिनल बननी क्या चाहिए थी? आपके पास इलेक्ट्रिसिटी आपको लिखना चाहिए था, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस डेबिट। और पेमेंट कर दी है आपने तो कैश होता आपके पास क्रेडिट। ठीक है? कितने से? 600 से। आपने बाय मिस्टेकली गलती क्या कर दी है? इलेक्ट्रिसिटी के बजाय रेंट एक्सपेंस लिख दिया। रेंट एक्सपेंस हो जाएगा डेबिट, आपने कर दिया। और कैश क्रेडिट 600 से। ये रॉन्ग एंट्री आपने पास कर दिया। अब इसमें से करेक्ट क्या चीज है? सिर्फ क्रेडिट एंट्री। इसको आप नहीं छेड़ेंगे। फिर क्या करेंगे? वही वाली चीज कि मुझे रेंट एक्सपेंस नहीं चाहिए, मैं इसको क्रेडिट में लाके खत्म कर दूंगी। रेंट एक्सपेंस क्या हो जाएगा? क्रेडिट 600 से। और इलेक्ट्रिसिटी चाहिए थी, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हुआ था, इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएगी 600 से। क्लियर है? इस तरह से जी। आप क्या बनाते हैं?
करेक्टेड एंट्री बनाते हैं। ये कौन सा एरर है? एरर ऑफ कमीशन। अब एरर ऑफ कमीशन में दो तरह से कमीशन सॉरी एरर हो सकता है। या तो आप रॉन्ग अकाउंट का इंतखाब कर दो, या फिर आप दोनों में से किसी एक तरफ गलत टोटल कर दो। यानी आपने रिकॉर्ड करना था सीएस को, क्या कैसे रिकॉर्ड करना था भाई? आपके पास रिकॉर्ड होनी थी क्या 500 की, आपने 500 की डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर दी, और साथ ही साथ दूसरी एंट्री को भी आपने उसमें सम अप कर दिया। टोटल करने में आपके पास ऐड अप करने में गलती हो गई, तो ये भी आपके पास क्या कहलाएगा भाई? एरर ऑफ कमीशन। इसको रीड करें। Errors of commission are where to account the system makes a mistake in carrying out their task of recording transactions in the accounts, putting a debit entry or a credit entry in the wrong account. एरर For ऑफ कास्टिंग example, का if मतलब telephone एडिंग अप expenses करने, टोटल करने में of आपको मिस्टेक हो गई है। अच्छा, दूसरी चीज रॉन्ग अकाउंट का इंतखाब हो सकता है, मैंने आपको जहां बताया है वहां के बजाय दूसरी तरफ हो जाए, क्रेडिट एंट्री पे उसने रिकॉर्डिंग करने में गलती कर दी हो। बहरहाल रॉन्ग अकाउंट का या फिर टोटल करने में जो एरर आएगा वो क्या कहलाएगा? एरर ऑफ कमीशन। क्लियर है? जी। रीड करें इसको जल्दी से। ठीक है, आगे बढ़े। जी। जी। ठीक है, अब देखें हम, फिर हमारे पास एक और एरर जो आता है उसका नाम क्या है? कंपेंसेटिंग एरर। अब ये कैसा एरर है मिस? फॉर एग्जाम्पल, मैंने सेल्स करी थी 12,000 की, और सेम इसी अमाउंट से मैंने परचेज भी करी थी, सेम प्राइस पे, सेम अमाउंट पे। मुझे इसको रिकॉर्ड कैसे करना चाहिए था? जरा करेक्ट एंट्री सुने। रिकॉर्ड कैसे करना चाहिए था मुझे? अच्छा, सेल्स है तो अकाउंट रिसीवेबल क्या हो जाएगा? फॉर एग्जाम्पल, क्रेडिट पे तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट होना था 12,000 से, और सेल्स होनी थी क्रेडिट 12,000 से। सेम इसी तरह परचेज करा था तो क्या होना था? परचेजेस डेबिट दोनों को मैं क्रेडिट पे मान रही हूँ कि क्रेडिट सेल और परचेज हुई, डेबिट होना था परचेजेस 12,000 से। ठीक है, और आपकी लायबिलिटी होनी थी क्रेडिट